जितने मोहब्बत के खत लिखे वो भी जेल से, किसी औरत को नहीं पूरी कौम को। वो हैं अहमद सैयद अहमद, जिनकी जिनकी एक नज़म नहीं थी, एहतजाज थी, नज़म की भई थी। उर्दू शायरों के बारे में एक बात है कि वो सिर्फ दर्द लिखते नहीं है, वो खुद दर्द बन जाते हैं। लेकिन फैज़ मुख्तलिफ है। शायर मोहब्बत इनकलाब में से किसी एक को चुनते हैं, लेकिन फैज़ ने कहा दोनों को एक साथ क्यों नहीं। इसीलिए फैज़ जेल 1911 में सियालकोट में पैदा हुए, वही शहर जिसने हमें इनाम इकबाल दिया। कहा जाता है कि शायरों और उस शहर यानी कि सियालकोट का एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक है। फैज़ को इंग्लिश, उर्दू, फारसी में महारत हासिल थी। जिस उम्र में बच्चे एक ज़बान ढंग से नहीं बोल सकते, उस बचपने की उम्र में वो 3 ज़बानें बोलते थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से तालीम हासिल की। ज़हीन तालिब इल्म, खामोशी से बागी। उस किस्म का तालिब इल्म जो क्लास के कोने में बैठने के बावजूद आगे बैठने वाले बच्चों से ज़्यादा नंबर ले लेगा। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। फैज़ ने बरतानवी और हिंदुस्तानी फौज में मुलाजमत की। एक शायर, वर्दी में, आलमी जंग में, और फिर भी लिखते हैं। उनका पहला मजमूआ नक्शे फरियाद 1931 में शाये हुआ, जिस वक़्त आलम जल रहा था। ये होती है लगन, ये होता है जुनून। देश के लिए लिखना उतना ही ज़रूरी था जितना हमारे लिए सांस लेना है। एक 1951 में गिरफ्तार हुए रावलपिंडी केस में, हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम में। वो जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं था, लेकिन इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। 4 साल कैद। मुझे ये बात सोचने में मजबूर कर रही है कि जब कोई जेल में जाता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फैज़ नहीं। फैज़ जेल गए और अपने 2 अज़ीम मजमूए लिख डाले, दस्ते सबा और जिंदा नाम। और उस दर्दनाक कोठरी से उनका एक मशहूर शेर निकला, मताए लूह व कलम छिन गए तो क्या गम है, खूने दिल में डबो ली हैं उंगलियां हमने। बाद उनके लिए सब कुछ आसान ही हो गया। पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। चले गए, मॉस्को में रहे, बेरूत में रहे। 1962 में लीनियन अवार्ड प्राइज मिला। ज़माने में लीनियन प्राइज अवार्ड नोबेल प्राइज के बराबर था। एक पाकिस्तानी शायर जला वतन बैनुल अक़वामी सतह पर छा गया और उसको उसका खुद का मुल्क पाकिस्तानी नीचे करने में सबसे आगे था। इसमें बहुत दर्द की बात है, इसमें बहुत गहरी पहचान है, लेकिन वहाँ भी खामोश नहीं रहे। ज़िया-उल-हक के दौर में पाकिस्तान वापस आए। ज़िया-उल-हक का दौर पाकिस्तान के सबसे सख्त तरीन दौर में से एक है। वापस आए और लिखते रहे, क्योंकि वो यही करते थे और यही सब कुछ करते थे। 1983 में लाहौर में इंतकाल हो गया। लेकिन फैज़ के बारे में ये एक बात है कि हम उनको याद करके गमगीन नहीं होते, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं हैं लोगों के दिलों से। 40 साल पहले जैसे उनकी मोहब्बत दिलों में भी आज भी वैसे ही है। चाहे आप जितने भी एहतजाज देख लें, कोई ना कोई एक बैनर लेके तो खड़ा होगा जिसपे फैज़ के अल्फाज छपे होंगे। इंस्टाग्राम खोल लें, उसके अंदर फैज़ की शायरियाँ शेयर हो रही है। फैज़ ने एक बार कहा, हम देखेंगे, ना धमकी ना वादा, बस यकीन। ज़माना इसी यकीन पर साबित कदम रहा, उसे मिटाया नहीं, ज़माने ने उसे साबित कदमी दे दी। यही होता है जब एक आर्टिस्ट, एक कलाकार कुछ करता है, मन से करता है, तो अंदर जान डाल देता है। लाइक एंड फॉलो अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई।